मैं अभी मौजूद हूं पूर्व केंद्रीय मंत्री शाह राष्ट्रीय जनता दल के महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर कांति सिंह के पास। डॉक्टर कांति सिंह अपने काराकाट क्षेत्र के लोगों के साथ आत्मीय मिलन के लिए एक दौरे पर आई हुई हैं। इस प्रसंग में डॉक्टर कांति सिंह के साथ मेरी मुलाकात हो रही है। मैडम, बिहार साथी न्यूज पे आपका स्वागत है। धन्यवाद। क्योंकि आपका यह क्षेत्र मायके क्षेत्र है, तो मायके के क्षेत्र से ही मेरा सवाल उठने यह जा रहा है कि डेहरी ऑन सोन के न्यू दिल्ली में उमरा खां नामक बच्ची 5 वर्ष की है। जीटी रोड के किनारे उमरा खां का घर है और यह छोटी सी बात समझ में नहीं आती है, न तो यहाँ के प्रशासन को, न तो यहाँ के राजनीतिक नेताओं को। आपका सबसे बड़ी बात तो है कि एक इतनी छोटी सी बच्ची जो अपने माता पिता से अलग हो गई, ये तो गुमशुदगी का शुरुआत में गुमशुदगी का मामला होता है। लेकिन करीब 1.5 महीने होने जा रहे हैं, प्रशासन के द्वारा अभी तक सही निर्णय नहीं लिया जा सका है कि ये गुमशुदगी का है या फिर इसका अपहरण हो गया या उसकी हत्या हो गई। तो ये तो सरकार के जो प्रशासन के जो लोग हैं, ये उनका दायित्व बनता है कि इसका तहकीकात करके अब तक तो जानकारी हो जानी चाहिए। एक बहुत बड़ा रैकेट भी चल रहा है, लड़कियों को अपहरण करके उन लोगों को बेचा भी जा रहा है। इस तरह का भी रैकेट बहुत बड़ी चल रही है तो रहा है। और मेरी मांग है, हमारी मांग है कि अगर सरकार अगर कहती है कि हम सुशासन के हैं, तो सरकार सुशासन की सरकार से मांग है कि इसकी तत्काल जांच करके जो भी निर्णय लेना हो ले। नहीं तो फिर मैं ये कहूंगी कि सरकार फेलियर है, सरकार के नुमाइंदे फेलियर में बैठे हुए हैं। तो फिर सुशासन की सरकार नहीं बल्कि महाजंगल राज की सरकार होगी। और मेरी मांग है कि उस परिवार के लोगों के साथ में जो परिवार ग्रसित है, देखिए इंसान मर जाता है तो संतुष्ट हो जाता है, लेकिन अगर उसके कुछ पता न चले तो बेचैनियां और बढ़ जाती है। चाहे वो किसी का बच्चा हो, मेरा बच्चा हो, आपका बच्चा हो, या प्रशासन के ही लोगों के घर की अगर इस तरह की बात होगी तो किस तरह की बेचैनियां होती हैं, वो अपने दिल से सोचना चाहिए। तो क्या इस पे उच्च स्तरीय जांच नहीं बैठानी चाहिए सरकार को? बिल्कुल, इसके एक बच्ची के प्रति संवेदना नहीं रखनी चाहिए? बिल्कुल सरकार को चाहिए कि इसके प्रति संवेदना रखनी चाहिए। और अगर नहीं कुछ कर रही उच्च जांच, तो मैं उच्च जांच के लिए मैं मांग करती हूँ। मैं यहाँ से जाऊंगी और खास तौर पर मैं उस परिवार के लोगों से मिलना भी चाहूंगी। मिल करके उनकी बातों से जानकारी लेकर के मैं DIG को, DG को, तमाम लोगों के साथ संपर्क करके इसकी उच्च स्तरीय जांच, जो कि लगातार यहाँ पर गुमशुदगी का मामला चला आ रहा है, तो इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। तेजस्वी जी 17 महीने सरकार में रहे। 17 महीने की जो उपलब्धियां हैं, आप इस बात को मानती हैं कि राष्ट्रीय जनता दल का जो जिले का संगठनात्मक ढांचा है वह अन्य के अपेक्षा कमजोर है, उसको आप कैसे मजबूत करेंगी? देखिए, हमारी पार्टी संगठनात्मक तरीके से मजबूत है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन हम सीमित दायरे में नहीं है। हमारी पार्टी जनता के बीच रहने वाली है और जन समूह में है हमारी पार्टी, इसलिए इसको हम किसी भी तरह से कमजोर नहीं कह सकते हैं। आपके द्वारा घोषित की गई है, यानी राष्ट्रीय जनता दल द्वारा घोषित की गई है कि माँ बहन मान योजना के तहत महिलाओं को 28,000 रुपए दिए जाएंगे। हाँ। लेकिन दूसरा सवाल ये है कि विरोधी पक्ष के लोग यह बात कहते हैं कि 28,000 रुपए प्रति माह देने के लिए महिलाओं को यह फंड कहाँ से आएगी? यह सवाल उनका है, यानी भारतीय जनता पार्टी के लोगों का यह सवाल है। देखिए, यही बात जब हमारे 2020 में चुनाव के समय हम लोगों ने घोषणा की थी कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, और हमने जो कहा हमारी सरकार बनेगी
तो हम देंगे, तो हम लोगों ने दिया, कहाँ से पैसा आया? इसी सरकार में और महागठबंधन की सरकार में 5 लाख लोगों को जो रोजगार दिया गया, नियुक्ति पत्र बांटा गया, तो उस समय में आखिर ये पैसा कहाँ से आई? नीतीश बाबू तो कह रहे थे 2020 में कि कहाँ से आएगा, अपने बाप के घर से लाएगा, लेकिन गठबंधन की जब सरकार बनी तो कहाँ से पैसा आया? ये सोचने वाली बात है। इतनी सारी वैकेंसियां खाली हैं जिसको कि गुमराह करके रखा गया है। जातिगत आधारित अभी हम लोगों के यहाँ गणना हुई और गणना के मुताबिक कौन आदमी किस जाति का है, उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, किसके पास 1 साइकिल है, किसी के पास 2 साइकिल है, किसी के पास बहुत बड़ी बड़ी अट्टालिका है। तो जातिगत जनगणना से कोई झुग्गी झोपड़ी में रहता है जो आपको क्या कहा जाता है, खटरथी बेचता है। तो छोटे छोटे लोगों की भी जातियों का आंकड़ा इसलिए निकाला जाता है ताकि जब बजट बने तो उसका प्रावधान मिल सके, उसको जाति का आगत आधार पर वनली खाली सिर्फ 27% आरक्षण दिया गया है। तो हमारा अगर दायरा बढ़ रहा है, हम बढ़ रहे हैं, तो हमारी जातिगत जनगणना होगी तो हमारी संख्या भी बढ़ती है, चाहे कोई भी जाति हो। जातिगत जनगणना का अर्थ होता है हर जातियों का उसमें होगा। तो 65% आरक्षण मिला, 65% आरक्षण मिला, क्या 75 हो गया? तो निश्चित तौर पर उनके लिए रोजगार के लिए, पैसा के लिए कहीं ना कहीं व्यवस्था होगी। और ये जो विपक्ष का जो टिप्पणियां हैं, तो उनका तो मानसिक, उनकी जो बातें हैं, सुशासन बाबू की सरकार जब आई थी, चाहे लोकसभा का चुनाव हुआ, मोदी जी ने जितनी बड़ी बड़ी घोषणाएं की, हम लोग तो कथनी और करनी में हम लोगों ने अंतर नहीं दिखाया। 5 लाख लोगों को रोजगार मिला, और भी 17 महीने के बाद भी हमारी सरकार रहती तो आगे का रास्ता तो खोल ही दिया तेजस्वी जी ने। वैकेंसियां निकाल करके जितने जो गैप थे, जो रिक्तियां थी, उसके हिसाब से तो हमारे तेजस्वी जी ने दिखा दिया कि इतने जगह रिक्तियां हैं, तो हम इतने लोगों को रोजगार दे सकते हैं। और 5 लाख लोगों को रोजगार देकर भी पैसा तो आया ना। जब इच्छा शक्ति हो जाएगी तो सरकार कहीं ना कहीं से पैसा लेकर के, आज जितना भी पैसा, क्या डेफिसिट में हमारी सरकार नहीं चल रही है? केंद्र की सरकार नहीं चल रही है? क्या प्रॉफिट मेकिंग है? जीएसटी लोगों पर लाद करके लोगों से टैक्स वसूला जा रहा है। लोगों के पास किसी तरह का भी कोई पैसा बच रहा है? 100 रुपये में 51 रुपीज सरकार के खाते में जा रही है, और मात्र 49 रुपीज ही एक आदमी के पास 100 रुपये अगर कमाता है तो मतलब 49 रुपीज बचता है। सारा तो सरकार ले रही है। पहले था कि जीएसटी एससी स्टेट वाली था, तो स्टेट में रह जाती थी, अब है कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी रख रही है। तो पैसा तो है, पैसा तो लाने की बात है। आपने आम जनता का पैसा लेकर के, एक कहा जाता बायलैटरल एंट्री करवाया उन्होंने, ऊपर से जो बीपीएससी का यूपीएससी का एग्जामिनेशन के माध्यम से जो लोग आते थे, अब बायलैटरल ऊपर से उठा करके कहीं से किसी को बैठा देता है, मनचाहा आदमी को। तो पैसे की इनकी चिंता जो हो रही है, सरकार बनेगी तो पैसा भी आ जाएगा। अभी जो दौर चल रहा है, कुंभ स्नान का दौर चल रहा है, और कुंभ स्नान के दौर में मीडिया से सवाल यह पूछा जा रहा है, मीडिया यह सवाल पूछ रही है, कौन लोग जाएंगे और कौन लोग नहीं जाएंगे। इससे संबंधित मेरा सवाल कतई नहीं है। आज वहाँ मठ लोग जो मिल करके संविधान की प्रस्तावना, नए संविधान की प्रस्तावना तैयार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अखबारों में यह सवाल छाई हुई है, और बसंत पंचमी के दिन वो नई संविधान की प्रस्तावना तैयार कर करके घोषित करेंगे। इस पर आपका क्या कहना है? मठाधीश लोग अपने हिसाब से चलाते हैं, तो मठाधीशों के से तो सरकार नहीं चलती है, संविधान नहीं चलेगी। जो बाबा साहब ने जो संविधान लिखा है, उस संविधान के आधार पर ही सरकार चलती है। और आप तो जानते हैं कि लोगों की जो भावनाएं हैं, खासतौर पर ये कहा जा रहा था, शुरू से भी कहा जा रहा है कि बीजेपी की सरकार आएगी, एनडीए की सरकार आएगी तो बाबा साहब अम्बेडकर जी की संविधान को ये लोग बदलने वाले हैं। तो इनकी मानसिकता ही यही है। जो आरक्षण दिया गया था बाबा साहब के, जो हमारा जो संविधान बना है, वो तो जाति के आधार पर
सामाजिक और आर्थिक आर्थिक भी नहीं था उस समय में, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से, शैक्षणिक ही था से। तो हमारे लोग कहाँ मजबूत हो पा रहे हैं, हमारे लोग को कहाँ आरक्षण के हिसाब से कुछ मिल पा रहा है। तो ये लोग नहीं चाहते हैं कि जो दबे पिछड़े लोग हैं, जिनको हिंदू राज किया जा रहा है, हिंदू राज कह करके सारे कोई भी बिरादरी, कोई भी जाति धर्म के लोग को वोट तो ले लेते हैं, लेकिन सत्ता पर जब अधिकार देने की बात आती है तो फिर वो भी नहीं मिल पाता है लोगों को। अब देखिएगा एक ही जाति के लोग विराजमान है, तो इनकी तो मंशा ही रहती है हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद। तो इसमें अपने अपने अधिकार से लोग, मठाधीश लोग संविधान का रचयिता तो है नहीं। तो जो संविधान भी चलेगा सरकार, तो संविधान के चलेगा, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से। तो जो लोग आंतरिक रूप में संविधान के विरोध करते हैं, उन्हीं लोगों से आपके नीतीश कुमार मिलकर सरकार चला रहे हैं और एक नई प्रणाली के तहत बीपीएससी के छात्रों पे लाठियां बरसाई जा रही हैं। ये तो दिखा ही जा रहा है कि 15 साल की हुकूमत की सरकार हो गई, इनकी संवेदनशीलता खत्म हो चुकी है, निरंकुश हो चुके हैं। वो चाहते हैं कि हम जो कहेंगे, कृषि का आपने देखा था, कृषि आंदोलन 700 से अधिक हमारे लोग किसान भाई मारे गए थे, लेकिन संवेदनशीलता नहीं थी सरकार में, एनडीए के सरकार में। और जब चुनाव आया तो तुरंत उसको बैक कर लिया था लोग। तो ये तो बिल्कुल ही निरंकुश हो गई है, भावनाओं को नहीं समझती है, लोगों को न्याय नहीं देना चाहती है, और चाहती है कि हम डिक्टेटरशिप, जिसको निरंकुश जैसे कह रहे हैं। तो ये सरकार तो वही काम कर रही है, बहुत उज्जवल भविष्य के बारे में नहीं, बल्कि उससे खिलवाड़ कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे बिहार साथी न्यूज से शमशेद खां की रिपोर्ट। थैंक यू।